अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी व्लॉग मैंने यहाँ पे रात को 10 बजे स्टार्ट किया था। अच्छा मेरी ना कमर में पेन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चले ये बेल्ट पहन लेते हैं। मेरी पेन टैबलेट्स ख़त्म हुई थी, तो ये डॉक्टर्स ने रेकमेंड की थी। जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो ये मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चले इससे पहन लेते हैं। तो अब इतनी रात को कौन जाके पेन टैबलेट्स लेकर आया, और धुंध भी शदीद पड़ रही थी, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि इस टाइम मैं मुदस्सर जी को भेजूँ अपने लिए टैबलेट्स लेकर आए मेरे लिए, तो मैंने उन्हें नहीं भेजा। तो फिर यहाँ पे जी मैंने ये बेल्ट पहन ली, फिर मैं सो गई। देन उसके बाद जी सुबह मैं अपनी रज़ाई में ही लेटी हुई थी, तो अम्मी ने ला के मुझे रज़ाई में ही चाय दे दी। तो अम्मी को पता चल गया था रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर अम्मी ने मुझे कहा नहीं कि तुम बिस्तरे से उठो नाश्ता बनाओ। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, अम्मी ने खुद ही चाय बना के तो मुझे यहाँ पे बिस्तरे में दे के चली गई। और अम्मी कहती तुम अभी थोड़ी देर और आराम कर लो। तो सास हो ऐसी हो, बहुत अच्छी मेरी सास है, तो बहुत मेरा ख्याल रखती है। थैंक यू सो मच अम्मी, आप मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी केयर करती हैं। तो बस यहाँ पे जी फिर मैंने अपनी चाय एंजॉय की, और सब लोग नीचे चले गए हुए थे। मीरब भी नीचे ले गए थे, अब्बू सुबह ही अब्बू आके मीरब को भी ले गए थे कि चलो तुम अपनी माँ को आराम करने दो, तो तुम आ जाओ मेरे साथ नीचे। तो अब्बू मीरब को भी ले गए थे, और मेरे हस्बैंड भी नीचे काम पे बैठे थे। और फिर जी मैं तकरीबन 12 बजे उठी हूँ, चाय पी के दोबारा फिर से मैं सो गई थी। तो यहाँ पे फिर जी मैं 12 बजे उठी हूँ, तो मैंने कहा चले मैं स्क्रब कर लेती हूँ। अच्छा मेरे पास ना वो फेशियल किट पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो कौन बॉक्स निकाले और वो 6-7 क्लीनिंग वगैरह फेशियल करे, क्रीमें लगाए। तो बेस्ट यही है कि हम गोल्डन पर वालों का अर्जेंट फेशियल यूज़ कर लेते हैं। तो फिर जी यहाँ पे मैंने ये निकाला, ये स्क्रब भी हो जाता है और फेशियल भी चेहरे पे हो जाता है, काफ़ी अच्छी ग्लो आ जाती है इससे चेहरे पे। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मैंने कहा कि चलें ये कर लेते। वैसे ये बहुत देर का मैंने ला के रखा हुआ था, मगर यूज़ नहीं कर पा रही थी, फिर आज मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ किया। देन यहाँ पे जी मेरा फेशियल कम्प्लीट हो गया था, और फिर मैंने इसको रख दिया। अच्छा ये मेरा ड्रॉर है, इस पर ना बहुत सारी मेरी क्रीमें पड़ी हुई हैं जो कि मैं कभी भी यूज़ नहीं करती, और मुझे याद भी नहीं है कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिर मैं उसके बाद जी नीचे चली गई। मैंने कहा चले मैं जाके थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी अम्मी गत्ते की लिखाई कर रही थी, जो कि मैं करती हूँ, और अब्बू यहाँ पे कड़हों में सुराख लगा रहे थे, क्योंकि मेरा इतना काम था नहीं। तो फिर अम्मी कहते तुम रेस्ट कर लो, फिर ज़्यादा बीमार हो जाओगी, दफ़ा करो काम को हम कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ। तो फिर अम्मी कहती नहीं अभी नहीं है, तुम खाना वगैरह खा लो। तो फिर मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए लंच लेने चले गए थे, और अब्बू अम्मी यहाँ पे काम कर रहे थे। और यहाँ पे जी ये मैंने एक सर्फ़ का पैकेट मंगाया था, क्योंकि मशीन का तो मुझे पता नहीं वो कब आएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मीरब के मैं थोड़े बहुत उसके लिए कपड़े धोकर उसे तो पहनाऊँ, क्योंकि बच्चों के जितने कपड़े हों उतने कम होते हैं। और मीरब के इतने ज़्यादा ड्रेसेस थे ना कि मैं आपको दिखाती होती थी तारें भर जाती थी, और फिर भी वो पड़े रहते, तभी वो सारे गंदे पड़े हुए थे। तो मीरब के पास एक भी ड्रेस नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े बहुत ना मीरब के खुद ही हाथों से धो के उसे मैं ड्राई करके उसे पहनाती हूँ। तो फिर मैंने सर्फ़ मंगा लिया यहाँ पे। तो मैंने कहा पता नहीं मशीन का तो अब मुझे नहीं पता कब आएगी, जब आएगी तब देखेंगे। और आते हुए जी यहाँ पे बिरयानी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और मीरब मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, ना मुदस्सर जी बनाने दे रहे थे। शरारतें किए जा रहे थे दोनों बाप बेटी मिल के, तो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे जी मीरब को भी खाना खिला रही थी, ख़ुद भी मैंने लंच एंजॉय किया, और बिरयानी बहुत मज़े की थी। और फिर उसके बाद जी मैंने चाय पी, अम्मी ने चाय बना दी, फिर मैंने जी चाय पी। और यहाँ पे जी मैं अपनी कंफर्टेबल में लेटी हुई थी, तो नीचे वाले रूम में मैं चली गई। तो फिर जी मैंने अपनी चाय एंजॉय की, साथ मैंने थोड़ी सी मूवी देखी, तो बड़ी अच्छी मूवी लगी हुई थी। और मूवी मैं आपको नहीं दिखा सकती वरना मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर मैंने दिखाई नहीं। तो मूवी बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने एंजॉय की, चाय पी। और फिर उसके बाद जी मैं ग्लू लगाने के लिए बैठने लगी, तो हीटर बहुत आ गया था। मैंने कहा चलो मैं इसे पीछे करती हूँ। तो यहाँ पे देखे मेरी फिंगर्स ना अच्छी खासी जल गई हैं, और मतलब कि वाइट ही हो गई हैं बिल्कुल। यहाँ पे मैंने देखा नहीं, और यहाँ पे मैंने ऐसे दोनों हाथ लगा दी, और दोनों उंगलियाँ जो थी ना मेरी फिंगर्स, वो दोनों जल के ना मतलब कि वाइट हो गई हैं। और फिंगरप्रिंट्स थे ना, वो भी मुझे लगता है प्लेम हो गए थे बिल्कुल, हाथ में ना इस तरह प्लेम सी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे आप मेरे फिंगरप्रिंट्स देखे कितने मतलब के वाज़ेह हो रहे हैं। और इसने तो मेरा हाथ का ना मांस भी ले लिया इसी
नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, बेध्यानी में काम करेंगे तो फिर हमेशा से ऐसे ही होगा। तो अब मेरे आप काम देखे, मैंने पानी वाली बोतल के साथ इसे पीछे किया और फिर जी मैंने अपना ग्लू श्लू लगाया। देन उसके बाद जी मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी थी, तो फिर ये मैंने मैक्सी पहनी थी और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको भी एक लुक दिखा देती हूँ। देन उसके बाद जी मैंने डिनर नहीं बनाया था। हाँ, मेरे हस्बैंड कहने लगे रहने दो, बाहर से ले आऊँगा। और जी डिनर में यहाँ पर आया था कबाब, मसाला मसाला कबाब, तो ये था। और भी बहुत कुछ लेकर आए थे वो, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे ना लास्ट वीडियो में ना कमेंट आया था, आप भी आपके जो खाने होते हैं ना वो बहुत मज़े के होते हैं, तो आप डेली व्लॉग किया करें, हम आपके खाने देखने आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने कहा कि चले आपको आज अच्छे अच्छे खाने दिखाते हैं। और जिस साथ ही यहाँ पे चिकन कढ़ाई। अच्छा, बेसिकली ना हमारे घर में ना चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। डेली रूटीन में चिकन बनता ही बनता है, क्योंकि जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और सब लोग देख रहे हैं तो सब कहते हैं कि आप चिकन बहुत खाते हैं। और मेरे घर वालों को जो है ना वो चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो घर में चिकन लाजमी बनना है या बाहर से चिकन ज़रूर आएगा, तो चिकन के बगैर तो मेरे घर वाले नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जी मसाला कबाब था, साथ ही यहाँ पे चिकन कढ़ाई। तो कुछ गेस्ट भी हमारे आए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया। तो उन्होंने जो खाना था फिर उन्होंने कहा कि हमें ये खाना है, हमें ये मंगवा के दे। तो फिर उन्हीं की पसंद से बाहर से मंगवाया था। तो यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा मंगा लिया था, वरना इतना खाना हम तो एक ही डिश मंगवाते हैं। अगर बाहर से भी मंगवाएं तो एक ही डिश होती है और घर में बनाएं तो एक ही डिश बनाते हैं। बट गेस्ट आए हुए थे तो फिर उनकी वजह से हमें बाहर से मंगवाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये खाना है। तो फिर हमने कहा गेस्ट की तो बात माननी पड़ेगी ना। दैन इसके साथ ही यहाँ पे जी रायता, रायता तो नहीं था, खाली दही था। तो और जिस साथ था चिकन, चिकन फ्राई था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ हम लोगों ने जी नान मंगवा लिए थे। और जी डिनर बहुत ही मज़े का था, बहुत हम सब ने इन्जॉय किया। तो अबू यहाँ पे जी सर्व कर रहे थे सब कुछ। मैं कर रही थी कुछ, मैं बर्तनों में डाल रही थी खाना, कुछ मेरे हस्बैंड डाल रहे थे। हम सब ने मिल के जी फिर यहाँ पे सर्व किया और हम सब ने मिल बैठ के यहाँ पे जी डिनर अपना इन्जॉय किया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना चिकन फ्राइज़ निकाल रही हूँ, मगर मुझसे ना एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो मुझसे ना निकल ही नहीं रहा था चिकन। और जिस हाथ हम लोगों ने नान मंगवा लिए थे, कुछ रोटियां मंगवा ली थी, क्योंकि गेस्ट ज़्यादा थे तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा बना लिया था। और जिस हाथ थी यहाँ पे तवा कढ़ाई, तो ये हमने मंगाया था। अच्छा, सारी डिशेस जो थी ना वो तकरीबन चिकन वाली ही थी, चिकन फ्राइज़, चिकन कढ़ाई, तवा चिकन कबाब मसाला, तो हर चीज़ जो थी ना वो चिकन से ही रिलेटेड थी। और जिस साथ थे यहाँ पे नान। तो यही मेरा आज छोटा सा व्लॉग था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।